Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Today we'll see conjunctions. Conjunctions all together. तो कुछ बेसिक कंजंक्शंस करेंगे, कुछ एडवांस करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। पहले भी मैंने क्लासेस करी हैं इस पर, पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए कंजंक्शंस के ऊपर, बट दोबारा से एक बार फिर देखेंगे हम, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कंजंक्शन आप देख रहे हो वाइल और देन। मैंने दोनों एक साथ लिखी है क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम होता है, बिकॉज। वाइल और देन दोनों का मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। मतलब देयर इज अ रीज़न, यहाँ पर कोई रीज़न होगा, कोई भी दो सेंटेंस होंगे उनको ज्वाइन करेंगे हम कंजंक्शन से। कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना, टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस टुगेदर, दैट इज द वर्क ऑफ कंजंक्शन। बिकॉज लाइक जैसे आई एम नॉट गोइंग टुडे बिकॉज आई एम नॉट वेल। आई नीड I want to buy a book because I want to read in the free time. Or so there are reasons basically. Because means there is a reason. It gives reason. Grund. What do we say? Grund means reason होता है यहाँ पे, हम reason show करते हैं कि why, है ना। why क्वेश्चन क्या होता है? वारुण। वारुण क्वेश्चन वारुण से होगा तो उसका आंसर वाइल और देन में होगा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखते हैं अभी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वाइल में जो वर्ब पोजीशन लास्ट होगी, ठीक है। वाइल में वर्ब की पोजीशन लास्ट होगी और देन में सेकंड होगी, ये आपको पता है शायद। वाइल में वर्ब पोजीशन लास्ट होती है और देन में होती है सेकंड पोजीशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, कि वाइल के साथ वर्ब लास्ट में जाएगा, जो भी कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा। अगर मोडाइल वर्ब का केस है तो मोडाइल वर्ब लास्ट में जाएगा, ठीक है। लाइक दूसरे वर्ब वैडन है, लासन है, तो वो भी लास्ट में जाएगी, ठीक है। ये हो गया मोडाइल वर्ब, वैडन वर्ब जिसके साथ इन्फिनिटिव आती है, लासन वर्ब, और अगर परफेक्ट है, पार्टिसिपल परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्प्स वर्ब। तो कई बार सेंटेंस में डबल वर्ब होती है ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में जाएगी, जाइन या हाबन कॉन्जुगेटेड। मोडाइल वर्ब है तो मोडाइल वर्ब लास्ट में जाएगा, वैडन है तो वैडन लास्ट में, लासन है तो लासन लास्ट में। तो इस तरह से जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है वो लास्ट में जाएगा, ठीक है, विद वाइल, विद वाइल। और देन में तो क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे ही आपका वर्ब रहता है एज इट इज, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने देन लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए मेरे को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं लिखूंगा, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ही सेंटेंस को हम वाइल से भी कर सकते हैं और देन से भी, ठीक है। देखना ध्यान से, जैसे राम्या लीस्ट बुक। राम्या एक बच्चे वो बुक रीड करती है। सेकंड सेंटेंस क्या होगा? जी मागेस शी लाइक इट। राम्या बुक रीड करती है, उसको बुक पसंद है। अब इसको ज्वाइन करना है कनेक्टर से, कंजंक्शन से। यहाँ पे कंजंक्शन है वाइल और देन। तो यहाँ पे कैसे, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, किसमें हम कंजंक्शन यूज करेंगे, यही आपको सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो राम्या लीस्ट बुक, ये सेंटेंस पहले ही रहेगा, ठीक है। राम्या इज रीडिंग ए बुक, ठीक है। क्यों? बिकॉज शी लाइक इट। तो मैं बिकॉज के लिए पहले वाइल लिखूंगा, वाइल जी एस मार्ग, ठीक है। वाइल जी एस मार्ग बिकॉज शी लाइक इट। जहाँ पे मार्ग मेरा वर्ब है, ये लास्ट में आ गया। अब आप बोलोगे मोडाइल वर्ब है, तो मोडाइल वर्ब लास्ट में लिखा है मैंने, जो आपको बताया था। मोडाइल वर्ब है म्योगन, म्योगन, तो उसकी फॉर्म है मार्ग, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम देन भी लगा सकते हैं। देन लगाएंगे तो क्या होगा? सिंपल है, कुछ नहीं करना। रामे लिस्ट बुक देन जी मार्ग एस, बस। यहाँ मार्क जो है सेकंड पोजीशन है, ये मार्क की पोजीशन सेकंड। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्क सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि देन की पोजीशन नुल है, इसको हम बोलते हैं नुल, जीरो पोजीशन। इससे हम काउंट नहीं करेंगे, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, तो इसलिए हम देन के साथ वर्ब सेकंड आता है। समझ गए आप? ये है वाइल और देन में डिफरेंस। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। आई होप आपको क्लियर तो हो गया होगा। तो हमेशा दो सेंटेंस होते हैं, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। यही कंजंक्शन का सबसे बड़ा टास्क होता है। ये आपने समझ लिया तो बस कंजंक्शन क्लियर हो गया, आपको टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे फेरा फेरा नाम है, फेरा आर्बाइटेड फील, लड़की है फेरा
वर्क्स अलॉट, फेरा बहुत काम करती है। क्यों? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जी विल गेल्ड फर्डिंग, उसको पैसे कमाने हैं, ठीक है, उसको पैसे कमाने हैं। फिर आर्बाइटेड फिर जी विल गेल्ड फर्डिनर, ये दो सेंटेंस हैं, इनको ज्वाइन करना है फिर दोबारा वाइल से और देन से। तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट, ये आएगा एज इट इज। अब हमेशा फर्स्ट पहले आएगा जैसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये तो बाई चांस सेंटेंस मैंने लिखा है तो इसलिए फर्स्ट आया। कई बार ये सेकंड वाला भी पहले लिख सकते हैं, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना होगा, यू शुड नो द मीनिंग करेक्टली, तभी आप लिख सकते हो। फिर आर्बाइटेड फील, देखो वाई जी, ठीक है, जी अब मुझे इरेज करना पड़ेगा पहले, वाइल जी गेल्ड फर्डिनर विल, अभी मेरा मोडाइल लास्ट में आ गया। तो फेरा वर्क्स अलॉट, बहुत काम करती है क्योंकि उसे पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि वह पैसे कमाना चाहती है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू अर्न मनी। तो यहाँ पे ये मोडाइल वर्ब में ये लास्ट हो गया, ठीक है, ये इन्फिनेटिव होता है। तो मोडाइल वर्ब में डबल वर्ब मैंने बताया था, ठीक है, तो इन्फिनेटिव पहले, मोडाइल वर्ब लास्ट। तो बेसिकली मोडाइल वर्ब लास्ट में आएगा, जो कि नॉर्मल सेंटेंस में आपने देखा था सेकंड प्लेस पे था, उसको हमने उठा के लास्ट में लिख दिया है। यही होता है वाइल के साथ। अगर देन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे चेंज, देखो फेरा आर्बाइटेड फील देन, बस देन जी विल फील गेल्ड फर्डिनर बिकॉज शी वॉन्ट्स टू अर्न लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या चेंज आया आप देख रहे हो, देन यहाँ पे है और वर्ब वही है सेकंड पे है, ये सेकंड पोजीशन है, इन्फिनेटिव लास्ट है। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ देन को लास्ट में बीच में ला के रख दिया हमने, ये होता है देन के साथ। तो देन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइल के साथ आपको वर्ब लास्ट में लिखना है। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। जब आप स्पीकिंग करते हो, जब जर्मन में यूज़ करते हो ये कंजंक्शन वाइल और देन, तो प्रेफरेबल होता है कि आप वाइल यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि वाइल जब आप बोलते हो तो क्लियर समझ आता है, लाइक इश म्यूस्टे इश आर्बाइटे फील वाइल इश गेल्ड फर्डिनर म्यूस्ट। अब मैंने बोला वाइल के साथ तो समझ आ गया। अब दूसरा बोलता हूँ मैं, इश आर्बाइटे फील देन इश फील गेल्ड देन इश म्यूस्टे फील गेल्ड फर्डिनर। तो देन बोला तो समझ नहीं आया, देन बोला, दान बोला, तो वाइल थोड़ा क्लियर रहता है। हाँ, वाइल बोलते टाइम अगर आप वर्ब लास्ट में नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इवन जर्मन्स भी मिस्टेक करते हैं। तो बोलते टाइम इट्स ओके, बट एग्जाम्स में गलत मत बोलना। बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो तो वर्ब प्लेस आप कोई बात नहीं, अगर लास्ट में नहीं बोल पा रहे हो दैट इज़ ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। बट वाइल राइटिंग, लिखते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है, लिखते टाइम आपको गलती नहीं करनी, पूरा रूल्स को फॉलो करना है। एग्जाम में प्रॉपर रूल को फॉलो करना है, चाहे राइटिंग है चाहे स्पीकिंग है। बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप इसको इग्नोर कर सकते हो एक टाइम के लिए। अगर आप वाइल में या कोई भी जो भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेबनजार्ट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं नेबन, जिसमें भी वर्ब लास्ट में जाता है इनको बोलते हैं नेबनजार्ट्स। तो नेबनजार्ट्स में क्या होता है, वर्ब लास्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस भी कंजंक्शन में वर्ब लास्ट आएगा वो दैट इज कॉल्ड नेबनजार्ट्स। तो नेबनजार्ट्स के साथ आपको वर्ब लास्ट में लिखना पड़ेगा, जैसे वाइल, दास, हाँ, और वॉल, ठीक है, और भी काफ़ी वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब लास्ट में जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे दास। दास का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में होता है दैट, की, हिंदी में बोलते की। जैसे मैं जानता हूँ कि राम बीमार है, उसे पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, की, है ना। तो कैसे लिखें, जी विसन इस माँ के वीडियोस, जी मतलब आप, यू नो आई मेक वीडियोस। अब इसको दास में ज्वाइन करना है, जी विसन दास इस वीडियोस, अब माँ के लास्ट में आ जाएगा, जी विसन दास इस वीडियोस माँ, वर्ब लास्ट, सेंटेंस फिनिश। और जी विसन दास er krank ist, वर्ब लास्ट, यू नो दैट ही इज सिक, तो वर्ब लास्ट, ठीक है, ये वर्ब लास्ट हो गया आपका, एर के साथ कनेक्ट हुआ है तो वर्ब लास्ट, क्योंकि हमने दास लिखा है, दास जहाँ जहाँ पे होगा वर्ब लास्ट होगा।
You know that he is sick. I said, ich habe gesagt, मैंने कहा कि वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी. Ich habe gesagt, dass sie heute nicht kommt, कि वो आज नहीं आएगी. dass sie heute nicht kommt, मैंने कहा कि वो आज नहीं आएगी. तो यहाँ पे kommt लास्ट. Ich habe gesagt means I have said that sie heute nicht kommt. तो जी के साथ कॉम्ट लगा है. ये कॉम्ट वर्ब क्या है? जी के साथ कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट में जाएगा, ये मैंने बताया था. आई हैव सेड दैट शी इज नॉट कमिंग टुडे. मैंने कहा कि वो आज नहीं आएगी. हिंदी में भी हम कंजंक्शन यूज करते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते कि कंजंक्शन हुआ है, कि है ना, ये क्या कंजंक्शन है. बट हिंदी में वर्ब लास्ट ऐसा नहीं होता है. रूल्स होते हैं उसके भी, बट हम हिंदी में रूल्स को इतना ध्यान ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें हिंदी जब हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, हम सुन के हमने लैंग्वेज सीखी है, पढ़ के सीखी है, बट हमने कोई प्रॉपर क्लासेस नहीं करी है हिंदी ग्रामर की. या जिसने हिंदी ग्रामर पढ़ी है उसको पता है हिंदी में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना. हर एक लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, व्याकरण होती है हिंदी की, बट हमें वो याद है. बचपन से हम हिंदी सुन रहे हैं तो हमें याद हो गई है. तो ये भी लैंग्वेज सीखने का तरीका होता है. हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जर्मन, बट जो जर्मनी में रहते हैं नेटिव्स, छोटे बच्चे होते हैं, वो जर्मन बचपन से ही सुनते हैं, तो उनको जर्मन आ जाती है. हालांकि उनको ग्रामर नहीं पता, बट दे स्पीक वेल, दे नो जर्मन, दे नो हाउ टू से इन जर्मन, बिकॉज दे हैव लर्न फ्रॉम लिसनिंग इन द सराउंडिंग, इन द फैमिली. तो सुन के भी हम जर्मन सीखते हैं. एनीवे, तो ये सेंटेंस हो गए दास के साथ, मतलब दैट. ओके, आई हैव सेड दैट शी इज़ नॉट कमिंग टुडे. तो विशन वर्ब बेसिकली यूज़ करते हैं हम दास में. ये इस तरह के सेंटेंस, आई हैव सेड दैट, यू नो दैट, आई नो दैट. तो दैट मतलब दास, कहीं पे भी दैट आएगा तो आप दास लिख सकते हो. ये कंजंक्शन है, DASS, और वर्ब लास्ट आएगा इसमें. ठीक है, ये इसका रूल है, ये आप ध्यान रखना. मुश्किल नहीं है, आसान है, बस मैं आपको बता रहा हूँ. अब दामिट और उमसू देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. दामिट और उमसू दोनों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में. यहाँ भी दो सेंटेंस होंगे. अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. दोनों सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट अगर सेम है तो उमसू आएगा, और अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, ये मैं भी एग्जांपल दूंगा, तो दामिट आएगा. ये आपको याद रखना है. अब सब्जेक्ट सेम और सब्जेक्ट डिफरेंट क्या होता है, जैसे आई नीड मनी सो दैट आई कैन बाय कार. अब आई नीड मनी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई. Ich brauche Geld. अब मैंने बोला सो दैट आई कैन बाय कार, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई. Ich kaufe Auto. अब ये दो सेंटेंस है, इसमें इश है फर्स्ट में, सेकंड में भी इश है. सब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट सेम उमसू. हम उमसू लिखेंगे कैसे, देखो. Ich brauche Geld, कॉमा अब हम इश दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वी कट, वी रिमूव इश. आउटो सू काउफन, ये होता है सू प्लस इन्फिनेटिव, मतलब सू के बाद इन्फिनिट फॉर्म आएगा. ये पूरा ऐसे लिखते हैं. ठीक है. इस ब्रॉके गेल देख रहे हो आप, इस ब्रॉके गेल आउटो सू काउफन, ये मेरा इन्फिनेटिव है. आई नीड मनी इन ऑर्डर टू बाय ए कार. ठीक है, तो ये सेंटेंस सेकंड था. यहाँ से इश को हमने काट दिया और काउफन को हमने इन्फिनेटिव में लास्ट में लेके. ठीक है, ये होता है. अब दामिट में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट मैंने डिफरेंट बोला ना, सब्जेक्ट डिफरेंट होगा. अब सब्जेक्ट डिफरेंट वाला सेंटेंस आप सोच सकते हो तो मुझे बताओ कमेंट में. ठीक है, और मैं इतने लिखता हूँ सेंटेंस. सब्जेक्ट डिफरेंट भी होते हैं. अब सब्जेक्ट डिफरेंट वाला देखेंगे हम कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम. राम रूफ्ड मिश ऑन. राम कॉल मी, राम दरवाजे पे खड़ा है, गेट बंद है, उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं दरवाजा खोलूं. इस ए ऑफ ना सिंपल लिखूंगा, ए ऑफ ने डिटेल.
आई ओपन द डोर। अब देखो, राम रूफ्ड में शान, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, राम ने कॉल किया। सेकंड में इश ओपन द डोर, आई ओपन द डोर। सब्जेक्ट डिफरेंट है, फर्स्ट में राम है, सेकंड में आई। अब डिफरेंट होगा तो दामिट। ठीक है, देखो राम रूफ्ड में शान, दामिट इश। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे हम, यहाँ इरेज नहीं करेंगे, लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट है। दामिट इश, दामिट इश, इसी में से बन जाएगा डिड ट्यूर एफने वर्ब लास्ट, ये वर्ब लास्ट होगी दामिट के साथ। सो राम कॉल मी सो दैट आई ओपन द डोर, राम ने मुझे कॉल किया ताकि मैं डोर ओपन कर दूँ, डोर ओपन कर दूँ और वो अंदर आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो यही आपको सीखना, डिफरेंट होगा तो दामिट, सेम होगा तो उमसू। ये बात आपको समझ आ गई है तो आपका ये वाला कंजंक्शन भी हो गया, क्लियर हो गया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहाँ मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हुई हैं, ये सारे कंजंक्शन मैंने एक बार समझाए हुए हैं। यू कैन वॉच दोज वीडियोस, क्या पता आपको उनसे और अच्छा समझ आ जाए। ठीक है, तो उमसू और दामिट में इस तरह से डिफरेंस होता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखते हैं मोडाल वर्ब के साथ। मोडाल वर्ब अगर होगा तो हमें उमसू में मोडाल वर्ब को नहीं लिखना है। ठीक है, wir machen lange Pause, हम एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। Wir können uns erholen, ताकि हम रिलैक्स कर सकें। erholen, अब यहाँ सब्जेक्ट सेम है, वियर तो उमसू आएगा। ठीक है, एक वियर कट जाएगा, ये क्योनन भी कट जाएगा, मोडा में बोला मोडाल पर नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, उमसू में तो वियर माखन लांगे पाउज है उम उन्स, देखो सू एरहोलन मैंने इसी में बना दिया। वियर माखन लांगे पाउज है उन्स सू एरहोलन इन ऑर्डर टू रिलैक्स अवर सेल्फ, हमें रिलैक्स करने के लिए एक बड़ा ब्रेक चाहिए। हमें बड़ा ब्रेक क्यों चाहिए, इन ऑर्डर टू रिलैक्स अवर सेल्फ, हमें अपने आप को रिलैक्स कराना है। तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वारुण, ये भी वारुण की तरह होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए वारुण। या फिर वोसू फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए आपको लॉन्ग ब्रेक चाहिए। वोसू ब्राउखन सी, वोसू माखन जी लांगे पाउजे, सो वी आर माखन लांगे पाउजे उन्स सू एरहोलन इन ऑर्डर टू रिलैक्स अवर सेल्फ, अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए। ठीक है, तो मोडाल वर्ब हम कट कर देंगे, हम मोडाल वर्ब नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसाल। डिसाल मतलब दैट्स वाई, देयरफॉर, वर्ब पोजीशन सेकंड। ठीक है, सेकंड बहुत आसान है। डिसाल के और भी ज़्यादा सेम वर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। डिसाल आपने पढ़ा होगा, दारून, डेसवेगन, तीनों का मतलब सेम होता है, आप यूज़ कर सकते हो कोई भी। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, तीनों सेम होते हैं। ठीक है, जैसे इश काउफे हैंडी, हाँ, और इश लर्न ऑनलाइन, थोड़ा सा सेंटेंस, हाँ देखो इश काउफे, मैं लिखता हूँ इश काउफे स्मार्टफोन, आई बाय स्मार्टफोन। इश लर्न ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैं स्मार्टफोन खरीदता हूँ। अब इसमें पहले सेंटेंस कौन सा आएगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, दैट्स वाई आई बाय स्मार्टफोन, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ इसलिए मुझे स्मार्टफोन, इसलिए मैं स्मार्टफोन खरीदता हूँ। तो इस लैब में ऑनलाइन कॉमा डेसाल, डेसाल दामिट, ठीक है, डेसाल या डेसवेगन कोई भी लिख सकते हो, दारू भी डेसाल से पहले कॉमा डेसाल। अब यहाँ वर्ब आएगा, डेसाल काउफेज स्मार्टफोन। ठीक है, तो डेसाल भी इमीडिएटली, ठीक है, डेसाल के बाद वर्ब है, डेसाल के इमीडिएटली बाद वर्ब है, तो इसलिए डेसाल फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और ये सेकंड, समझ गए। अब यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस पहले आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा थोड़ा सा चेंज। तो इस लेयर में ऑनलाइन, ये सेकंड वाला पहले आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो इस लेयर में ऑनलाइन,
मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ इसलिए मैं मोबाइल स्मार्टफोन खरीदता हूँ, इसलिए मुझे स्मार्टफोन खरीदना है। deshalb kaufe ich स्मार्टफोन, ठीक है, दैट्स वाई, देयरफॉर। तो वर्ब पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर कंजंक्शन, ठीक है, deswegen, darum, deshalb। तो और भी एग्जांपल्स के साथ आप सीख सकते हो, आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, बुक्स में मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक रूल आपको क्लियर कर रहा हूँ। ओवोल, ओवोल होता है ऑल्दो, हालांकि, क्या बोलते हैं, हालांकि, जैसे बारिश हो रही है, हालांकि बारिश हो रही है और राम खेल रहा है, हालांकि बारिश हो रही है राम खेल, देखो राम स्पील्ड, अब बारिश में तो कोई खेलेगा नहीं लेकिन राम खेल रहा है। ओवोल, अब यहाँ भी वर्ब लास्ट आएगा, ओवोल एस रेगनेट। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, सेंटेंस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में जाता है। बारिश होती है तो कोई खेलता नहीं है, यहाँ पे राम खेल रहा है, राम स्पील्ड ऑल्दो इट इज रेनिंग, राम खेल रहा है, हालांकि बारिश हो रही है, नहीं खेलना चाहिए बट वो खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन में ओवोल आता है, ऑल्दो, जो नॉर्मली कोई नहीं करता बट वो कर रहा है ना। अब जैसे er geht zur Arbeit, वो काम पे जा रहा है। अब हालांकि वो बीमार है, हालांकि वो बीमार है तो नहीं जाना चाहिए, obwohl er krank ist, ठीक है, obwohl er krank ist, तो नहीं जाना चाहिए, यहाँ obwohl है, वर्ब लास्ट obwohl। तो नॉर्मली बीमार है तो काम पे नहीं जाना चाहिए बट वो जा रहा है, तो obwohl er geht zur Arbeit obwohl er krank ist, although he is sick, हालांकि वो बीमार है ना। इस डांक डेम किंड, मैंने बच्चे को थैंक्स बोला, हालांकि उसने मेरी हेल्प नहीं करी, ऑल्दो ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। इस डांक के डेम किंड ओवोल एस, किंड के लिए हम जेंडर में लिख सकते हैं, एर बॉय है तो बेबी बॉय, बेबी गर्ल है तो जी, बट अभी मैं न्यूट्रल एस लिख रहा हूँ। ओवोल एस मियर निस्ट गेहोल्फन हार्ट, हालांकि उसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो मैंने बताया था परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट आएगा, ओवोल हेल्पिंग वर्ब। इस डांकर डेम किंड आई हेल्प द, इस आई थैंक द चाइल्ड ऑल्दो ही हैज़ नॉट हेल्प मी, अगर हेल्प नहीं करी तो मैं थैंक क्यों बोलूँगा, बट मैंने फिर भी बोला, ओवोल। समझ गए, तो ये यूज़ होता है ओवोल का। तो हमने 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन देखे हैं, काफ़ी बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। कुछ डबल कनेक्टर्स होते हैं जो B1 और एडवांस लेवल में आप पढ़ोगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, आउट विटर सेम।